आपका मन अगर हार गया है हिम्मत और मायूस और उदास है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कर रहा है तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बड़ा उदास मायूस हो गया है, किसी बात में मन नहीं लग रहा है, सारा दिन सोचता रहता है कि मेरे से होगा कि नहीं, इसी सोच में पड़ा है। तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए जो आपको हिम्मत देगी और हारे हुए मन को जिता देगी। किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन हार रहा है और वापस पीछे कदम कर रहा है मन आपका, तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए और जिन्होंने गौतम धर्म की स्थापना की, गृह त्याग कर निकल गए, तो बीच परमात्मा की खोज में उन्होंने काफी समय उनको लगा, वह भटकते रहे। आखिर में कभी कभी उनकी हिम्मत हार जाती और वह सोचते कि चलो वापस अपने महल में चलते हैं और भोग विषय के चलकर मजे लेते हैं। एक बार उनका मन उनसे जीत गया और उनको वह बात सही लगने लगी और मन के कहने पर वापस वह कपिलवस्तु की तरफ, अपने महल की तरफ मुड़ गए। चलते चलते राह में उनको बहुत जोर से प्यास लगी और सामने ही क्या देखा, उन्होंने एक झील थी, वह उसके किनारे पर गए और तभी क्या देखते हैं कि उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। और गिलहरी क्या कर रही है, गिलहरी पानी में जा रही है और अपनी पूंछ को गीला करके वापस बाहर आ रही है और जमीन पर जोर से मार रही है। ऐसे उसने 5-7 बार किया तो आखिर सिद्धार्थ से रहा न गया और उसने पूछ बैठा कि यह आप क्या कर रहे हो। यह आपकी क्रिया देखकर मेरे मन में सवाल आ गया कि आप ये क्या कर रहे हो। तो गिलहरी ने महात्मा बुद्ध को, जो अभी बने नहीं थे, अभी सिद्धार्थ थे, तो उनको उत्तर दिया कि मैं इस पूरी झील को सुखा दूंगी। तो उसने कहा भी ऐसा क्या हो गया जो तुम इस पूरी झील को सुखाने पर पड़े हो। बोला इस झील में मेरा छोटा बच्चा डूबकर मर गया, अब मैं इस पूरी झील को सुखा दूंगी। तो महात्मा बुद्ध ने उनको कहा यह काम तो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, और ना एक जन्म क्या तुम करोड़ों जन्म ले लो, अरबों जन्म ले लो, लेकिन तुम अपनी पूंछ पानी में डुबोकर और जोर से झटको, किंतु यह झील सूखने वाली नहीं है, आपकी उम्र निकल जाएगी। और यह बात सही है, तुम ऐसा मानो और यह प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन गिलहरी ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, पूरी झील को सुखा कर रहूंगी। ये मैंने मन में निश्चय किया है और उस पर मैं अटल हूं, पीछे हटने वाली नहीं हूं। आज नहीं कल मैं इसको सुखा दूंगी। और फिर से वह गिलहरी उस झील में गई और अपनी पूंछ डुबाकर आई और फिर से उसने जमीन पर मारा। गिलहरी की बात सिद्धार्थ के हृदय में गड़ गई। उन्हें अपने मन को निर्बलता सा महसूस कर किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। वहां से पानी पिया सिद्धार्थ ने और वापस जो पैर उठे थे, जिस मन ने उनको कहा था कि वापस महल में चलो और रहो, मजे से रहो, क्या तुम तप कर रहे हो, अब वह पैर वापस जंगल की तरफ निकल पड़े। कि जब गिलहरी का ऐसा निश्चय है कि मैं इस झील को सुखा दूंगी, तो मैं भी आज नहीं कल उस बोध को, उस चीज को प्राप्त कर लूंगा जिसके लिए मैंने सारे सुख वैभव छोड़कर और मैं जंगल में रह रहा हूं। और ऐसा ही हुआ, उस छोटी सी गिलहरी ने सिद्धार्थ को मोटिवेट कर दिया, ऐसा मोटिवेट किया कि वापस जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने तपस्या की और वही फिर महात्मा बुद्ध बने। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस आत्मा को उन्होंने पहचान लिया। किसने मोटिवेट किया? इस छोटी सी गिलहरी ने। हमारा मन भी कई बार कुछ कामों में अटक जाता है, कर नहीं पाता है, तो हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, हमको भी
ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमको सचेत करती हैं कि तुम कर्म करते रहो, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो निराश हो जाता है तो वह फिर किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है। हमको इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जो भी कार्य करें, क्योंकि कोई भी कार्य है उस कार्य के पीछे पुरुषार्थ लगता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हम अपने मन को समझाएं और कभी भी डाउन नहीं होए। जो डाउन होता है, जिसका मन डाउन हो जाता है या डर जाता है या ज्यादा सोचता है, उसके शरीर में ही बीमारियां लगती हैं और दुख आते हैं। जो नहीं घबराता है, जो मन को पक्का रखता है, उसको फिर कोई भी दुख या बीमारी नहीं लगती है। हम भी अपने मन को समझाएं कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बड़ा ही इजी है। बस अपने मन से कभी नहीं हारें।